तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 7वीं सदी के मध्य से माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विकास के किस उपागम ने प्राचीन जनजाति व्यवस्था को जर्जर बना दिया? तो वह उपागम थे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ किस धर्म से संबंधित था? तो यह ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने राज्यों या महाजनपद का उल्लेख किया गया है? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय में वर्णित राज्य अधिकतर किस क्षेत्र में स्थित थे? तो अंगुत्तर निकाय में वर्णित राज्य अधिकतर विंध्य के उत्तर में स्थित थे। नेक्स्ट, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो अश्वसेन काशी के राजा थे और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान भी काशी ही था। नेक्स्ट, काशी मल्ल एवं शाक्य को किस महाजनपद के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा था? तो वह महाजनपद था कोशल। नेक्स्ट, बिंबिसार ने किस महाजनपद के शासक को हराकर अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था? तो वह महाजनपद था अंग। नेक्स्ट, कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वह महाजनपद वज्ज था। नेक्स्ट, कौन सा महाजनपद प्रारंभ में राजतंत्र था जो बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया? तो वह महाजनपद मल्ल था। नेक्स्ट, शिशुपाल किस महाजनपद का महत्वपूर्ण शासक था जिसकी चर्चा महाभारत में हुई है? तो शिशुपाल चेद महाजनपद का महत्वपूर्ण शासक था जिसकी चर्चा महाभारत में हुई है। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के 100 गलतियों को क्षमा करने के बाद उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। नेक्स्ट, कुरुजन हस्तिनापुर छोड़कर किस महाजनपद में आकर बस गए थे? तो कुरुजन हस्तिनापुर के बाद वत्स महाजनपद में आकर बस गए थे। नेक्स्ट, वह कौन सा महाजनपद था जिसमें घोषिताराम विहार स्थित है जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने किया था? तो वह महाजनपद कौन सा था? तो वह महाजनपद वत्स था। नेक्स्ट, आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक ब्रजमंडल सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन सा था? तो गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समकालीन राजा प्रद्योत
किस महाजनपद का शासक था? तो प्रद्योत अवंती महाजनपद का शासक था। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो पाली साहित्य में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से प्राप्त होता है? तो वह स्थल पिपरहवा है। नेक्स्ट, किस गणतंत्रीय राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी? तो वह गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी थी। नेक्स्ट, गणतंत्रीय राज्य में शासन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था? तो गणतंत्रीय राज्य में शासन का नियंत्रण केंद्रीय सभा द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट, महाजनपदी काल में कुछ व्यक्तियों के पास बहुत अधिक भूमि होती थी, इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें गृहपति कहा जाता था। इन्हें गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट, महाजनपद काल में कारीगरों की श्रेणियों के मुखिया को कहते थे, तो उन्हें हम कहते थे जेठक। नेक्स्ट, जातक कथाओं में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिसका प्रधान जेठक कहलाता था? तो 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। नेक्स्ट, वह सिक्का जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा ठप्पे की रीति से तैयार कर ऊपर से चिन्हित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसी सिक्के को हम पंचमार्क या आहट सिक्का कहते हैं। आहट या पंचमार्क सिक्के किस महाजनपदी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वह महाजनपदी क्षेत्र तक्षशिला था। वह महाजनपदी क्षेत्र तक्षशिला था। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, सेनानायक महामात्र किस शासक के काल में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे? तो सेनानायक महामात्र बिंबिसार के शासनकाल में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे। नेक्स्ट, किस शासक ने युद्ध में रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया था? तो वह शासक थे अजातशत्रु। नेक्स्ट, किस शासक ने मगध की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र कर दिया था? तो वह शासक थे उदयन। नेक्स्ट, नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद किस यूनानी शासक के समकालीन था? तो धनानंद सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट, अरावेला के युद्ध में सिकंदर ने किस पारसी सम्राट को पराजित किया था? तो अरावेला के युद्ध में सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित किया था। नेक्स्ट, झेलम या हाइडेस्पीज के युद्ध में
सिकंदर के साथ किस भारतीय शासक का युद्ध हुआ था? तो सिकंदर के साथ पोरस का युद्ध हुआ था। सिकंदर के साथ पोरस का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में किस नगर की स्थापना करवाई थी? तो सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में बुकेफला नगर की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट, भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना बेहतर थी, उसे विभिन्न भारतीय राजाओं से सहायता मिली थी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किस शब्द का प्रयोग केवल उन लोगों के लिए होता था जो क्षत्रिय जाति से संबंधित थे? तो वह शब्द जन था। नेक्स्ट, भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ दो राजा शासन करते थे? तो दो राजा शासन करते थे, वह कौन सा प्रदेश था? तो वह प्रदेश पत्तल था। नेक्स्ट, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो नंद राज्य का संस्थापक महापद्म नंद था, जिन्हें सर्व छत्रांतक कहा जाता है। अर्थात भगवान परशुराम के बाद महापद्म नंद ने ही सभी क्षत्रिय राजाओं को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट, पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नांकित ने की है। तो पंचमार्क के सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या डी कौशाम्बी ने की है। नेक्स्ट, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में बिहार मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो वह क्षेत्र था आर्थिक जीवन। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सही है? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, यही जोड़ा सही है, बाकी कोई भी जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट, कारवा बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो कारवा बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? तो वह महाजनपद मत्स्य था। नेक्स्ट, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? तो कुमार देवी बिंबिसार की पत्नी नहीं थी। नेक्स्ट, अपने समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो वह नगर कान्यकुब्ज था, कान्यकुब्ज। नेक्स्ट, काशी महाजनपद निम्न के लिए प्रसिद्ध था। तो काशी महाजनपद सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? तो अश्वक राज्य की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन को हम अवंतिका के नाम से
जानते थे। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है? तो वह शासक धनानंद थे। वह शासक धनानंद थे। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह की क्लास पसंद आती होगी और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलती होगी। आप लोग प्रतिदिन 10 मिनट 10 से 15 मिनट मेरे साथ अपनी तैयारी जो कर रहे हैं आप उसका रिवाइज कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतिहास का कोई भी प्रश्न फिर आप लोगों से छूटेगा नहीं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।